सरितः सामादि गंगाकुंडी तस्मादिजायत ओम तस्माद्वाजायन्त ये कीटो व्यासः कावो हरि तस्माद्माजाता जावयः ओम तस्मादि ब्रह्मचंद्र ब्रज की द्वार देवी में भ्रमण के साथ आज हम पहुँचे हैं दाऊजी यानी बलदेव से कुछ ही दूरी पर चिंताहरण महादेव मंदिर पर। अब चिंताहरण महादेव इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा, यहाँ भगवान भोलेनाथ कैसे विराजमान हुए, इस बारे में जानते हैं पुजारी जी से। आचार्य शिव कुमार तिवारी। अच्छा पुजारी जी, जो भगवान भोलेनाथ हैं इनका नाम चिंताहरण क्यों पड़ा है और ये यहाँ कैसे विराजमान हुए? जी बोलो चिंताहरण महादेव की जय। नमः शिवाय सांभाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय पार्वती पतये नमः। जिस समय नंदलाला जी का जन्मोत्सव हुआ तो शंकर भगवान गोकुल में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। उस समय शंकर भगवान की कृष्ण भगवान को देखने की अभिलाषा के लिए तो शंकर भगवान पधारे। आपने भी सुना होगा जैसे रास में गोपियों के लिए गोपेश्वर महादेव के रूप से वृंदावन में विराजमान है, ऐसे ही शंकर भगवान कृष्ण नंद लाला के यहाँ दर्शन करने के लिए पधारे। तो जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि हे मैया, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, सन्यासी हूँ, योगी बाबा हूँ, मुझे शंकर भगवान के दर्शन कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए अभिलाषा है, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कराइए। तब यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, मेरा अभी लाला छोटा है, डर लग जाएगा, तेरी गली में नाग हैं, सर्प हैं, हाथ में त्रिशूल हैं और मेरा लाला अभी छोटा है, मुझे डर लगेगा, तो मैं तेरे बाबा के लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर भगवान ने मन में ठाना कि मैं तो लाला के दर्शन करने आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। तो इस प्रकार से यशोदा मैया को चिंता हुई कि मेरे लाला के तू दर्शन करेगा, मेरा लाला डर जाएगा। तो इस प्रकार से शंकर भगवान को दर्शन नहीं किया। तब कन्हैया ने रोना प्रारंभ करो, बाबा की आज्ञा भई। तब शंकर भगवान ने बड़ी विनती के साथ भगवान से कहा कि प्रभु, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर पधारा हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब कृष्ण भगवान ने रोने की आवाज़ से मैया को, यशोदा मैया को चिंता हो गई, कन्हैया बाबा रो रहा है, पहले शांत था लेकिन अब रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है? तब शंकर भगवान भी समझ गए, कृष्ण भगवान भी समझे। तब उन्होंने शंकर भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरे द्वार पर दोबारा पधारिए, मैं आपको पुनः दर्शन दूंगा। जैसे ही लाला रोने लगे तो उन्होंने मैया ने देखा कि बाबा कछु जादू टोना कर गो इनके ऊपर, जय की वैसे लाला हमारा रो रोए। तो यशोदा मैया ने एक सखी को भेजा, वो शंकर भगवान के पास गई, शंकर भगवान को आकर के फिर लाला को दर्शन दिया और गोद में उठायो। तब यशोदा मैया की चिंता दूर करी। जैसे यशोदा मैया की चिंता दूर करी, ऐसे ही शंकर भगवान चिंताहरण महादेव सबकी यहाँ चिंता को दूर करते हैं। और तभी से भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु आपने जैसे यशोदा मैया की चिंता को दूर करा, ऐसे ही ब्रजमंडल में रह करके आप हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करना, किसी भी की कोई भी चिंता हो उसे आप दूर करना। तब से यहाँ शंकर भगवान यहाँ पर चिंताहरण के रूप में विद्यमान है। मंदिर लगभग गुरु जी जो चिंताहरण घाट है जी, इस पर लगभग कितने श्रद्धालुओं का आवागमन होता होगा? यहाँ पर नित्य प्रति हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं चिंताहरण महादेव के यहाँ पर, और नित्य प्रति यहाँ पूजा पाठ चलती हैं। नित्य प्रति यहाँ श्रद्धालु भक्तगण सभी चिंताहरण महादेव के दर्शन करने आते हैं। सामने आप देखें श्री यमुना महारानी बह रही हैं, यहाँ पर भी बहुत श्रद्धालु, जैसे किसी के कुलदेवी हैं, किसी के कुलदेवता हैं, उस प्रकार से यहाँ शंकर भगवान के लिए दर्शन के लिए बहुत ही भीड़ और बहुत ही श्रद्धालु आती है। सोमवार वाले दिन अति विशेष रूप से श्रद्धालु भक्तिगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जो चिंताहरण महादेव है, चिंताहरण महादेव का मंदिर यही है या अन्य और भी है कहीं? यही मंदिर है चिंताहरण महादेव के नाम से। ये मंदिर लगभग कितना प्राचीन? 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। अच्छा।